नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, 240 सीट का नतीजा और मोदी जी का और शाह जी का ये हाल भरे सदन में। जी हाँ, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से 2024 में 240 सीट पर बीजेपी अटक गई, बैसाखी लगाई, खड़ी हो गई। दो बैसाखी लगी और भी छोटी छोटी बैसाखी कई टेकुआ लगाने पड़े और बीजेपी खड़ी हुई। जहां तक कि मोदी जी ने तीसरे बार पीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन उसी दिन से, उसी समय से क्या वो उस दिन को कोस रहे हैं? क्योंकि उसी समय से मोदी जी का जो है ना बढ़ता कद, और धीरे धीरे एक तो विपक्ष हैवी हो गया, क्योंकि विपक्ष में पावर होने के कारण राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। और वो नेता पद एक ऐसा होता है कि मोदी जी से थोड़ा सा ही बराबर का होता है, कम। अब हर फैसले में राहुल गांधी उन्हें खड़े मिले, चाहे उनकी कोई स्कीम हुई, चाहे उनकी कोई योजना भाई, हर जगह पर राहुल गांधी खड़े मिले। तो दोस्तों, जैसे कि मोदी जी 400 पार का नारा लगाते थे जब रैली सभा कर रहे थे। अगर 400 पार होती या 400 होती या 302 भी होती या 300 भी होती, तो मोदी जी की ये हालत, इस तरह से छवि डाउन नहीं होती। जैसे कि आपने देखा भरे सदन में अमित शाह जी पे और मोदी जी पे इस तरह के नारे, और सदन में क्या, दिल्ली से लेकर बिहार तक जो राहुल गांधी ने जिस तरह से इनकी खोज लगाई है कि भाजपा जीत कैसे रही है, जनता वोट नहीं दे रही तो भाजपा जीत कैसे रही है। जब खुलासा राहुल गांधी ने उसका निचोड़ा तो जो सबूत लगे, और वो पूरे देश में उन्होंने बम जो बताया था, अटल बम फोड़ दिया, जिसके के घर घर में खबर पहुंच गई। क्या मोदी जी बेईमानी से प्रधानमंत्री बनते आए 3 बार? अब 3 बार बन तो गए, लेकिन 2024 के बाद में विपक्ष ने जीना हराम कर दिया। अब ऊपर से राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का बम फोड़ दिया। अब ये पूरे सदन में, फिर करते हैं बिहार की बात। अब ये सदन में जैसे ही मोदी जी की एंट्री होती है, विपक्ष उठ खड़ा होता है और कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। उधर अमित शाह जी को तड़ी फार गो बैक, तड़ी फार गो बैक। तो ये क्या हालत भाजपा की? क्या ये 240 2024 में 240 का नतीजा है? तो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली से और बिहार तक, अब बिहार में भी, तो मैं कहते कहते ये चीज भूल गया कि हाँ, ये नतीजा 240 पे किसका है? क्यों अटक गई थी बीजेपी सरकार? क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है? फिर अब क्या होगा? भाजपा को 240, यानी उनके सपने थे 400 पार के, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें 240 पे लाके अटका दिया। अब उसमें भी पता नहीं ओरिजिनल थी कि कहीं से ना कहीं से गड़बड़बाजी भई, जैसे कि जो सबूत आ रहे हैं निकल के। इसका मतलब अगर वोट चोरी का आरोप लग रहा है और ये खुलासा हो रहे हैं, तो इसका मतलब 240 भी नहीं होंगी। वो 240 क्या ईमानदारी की थी या बेईमानी की थी, वो भाजपा खुद, चुनाव आयोग जाने या फिर बीजेपी जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जी जाने, कि वो इनकी ईमानदारी की सीट थी। लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा ने उनको वहां तक पहुंचा दिया। अब क्या, ये बड़ा सवाल ये है, क्या अब वोट चोरी, वोट चोर अधिकार जो बिहार में यात्रा निकली है, तो ये कहां लाके पटकेगी? इससे तो उनको
अंदाजा लग रहा होगा कि पूरा भीड़ एक और जनता एकजुट, और अब तो आरोप भी लग चुके हैं वोट चोरी के। जनता एकजुट है। हाँ, वो बात अलग है कि आप इधर उधर से कर करा के राहुल गांधी की, आप विपक्ष के खिलाफ लोगों को, या फिर मीडिया पे कोई ना कोई एक आदमी आ रहा है और वो बोल रहा है राहुल गांधी ऐसा है वैसा है, लेकिन सच तो ये है कि पूरा राहुल गांधी के साथ जनता और विपक्ष खड़ा हुआ है, जिसको आप ना नहीं कर सकते। भाजपा वाले आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे और उसके लिए आप ठुटला नहीं सकते। मोदी और अमित शाह सब समझ रहे हैं। वो चीज अलग है कि आप इधर उधर से मीडिया वालों को, इधर उधर से तुम्हारे जो अंधभक्त हैं या फिर जो मूर्ख हैं उनको ले दे के इधर उधर से कर करा के जो खड़े हो रहे हैं, वो राहुल गांधी बेवकूफ है, राहुल गांधी ये है वैसा है, गांधी परिवार पे, कांग्रेस पे, विपक्ष पे, राहुल गांधी पे जो सवाल उठ रहे हैं या वो बोल रहे हैं, वो सब जानते हैं वो कैसे बोल रहे हैं। वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो बुलवाए जा रहे हैं। जबकि इस चीज को अमित शाह भी जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा ने उनका कितना कद घटाया। अब जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में चुनाव आयोग चुनाव से पहले, क्या आपको सही अंदाजा नहीं है? होगा जरूर कि क्या हो रहा है। जबरदस्ती के गाना गाते रहो, किसी को बुलवाते रहो, वो चीज अलग है, लेकिन जेन्युइन सोचिए, ओरिजिनल सोच के देखिए कि हाँ आप पे ये कितना बड़ा झटका पड़ेगा आपके लिए। मैं किसी की लागी लिपटी नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे राहुल गांधी से कोई लालच है, ना भाजपा से, ना आपसे, ना किसी से। लेकिन हाँ, सच तो यही है कि आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि हाँ, ये वोट अधिकार यात्रा जिस तरह से यहाँ पे जो वोटों का राहुल गांधी ने खुलासा किया है, सच है या गलत है चुनाव आयोग जाने, राहुल गांधी जाने, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं, जो पूरे देश में बट रहा है, इससे मोदी जी की और भाजपा की छवि कम से कम 50% से नीचे आ सकती है, और वोट पे भी, चुनाव पे भी, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये खुलासे ऐसे हो रहे हैं कि सबूतों के साथ हो रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा आपको कम से कम, वहां तो 240 तो आई थी, कहीं अब एक एक करके जाना शुरू ना हो जाए, क्योंकि जनता के दिमाग में बैठ चुकी है कि मोदी जी हेरा फेरी से 3 बार की शपथ ले चुके हैं। क्योंकि आपको वास्तव में जनता की महंगाई की परवाह नहीं है, जनता की रोजगार की परवाह नहीं है, जनता के किसी दुख दर्द की परवाह नहीं है। आपके नेता बोलते हैं तो भोंडे बोलते हैं और कारनामे एक से एक बड़े हो रहे हैं। आपके किसी ने ऐसा गलत करता है, चाहे वो रेप करता है, चाहे जो करता है, कभी FIR नहीं होती। तो इसमें आपकी सरकार एक तरफा चलती, अपनी पार्टी के हित में सोचती है, देश और जनता और विपक्ष को आप खत्म करना चाहते हैं। यही सब नजर आ रहा है जनता के लिए कि आपके किसी नेता पे कार्रवाई नहीं होती। तो मोदी जी, आपको अब सावधान रहना पड़ेगा। राहुल गांधी वो वाले पप्पू नहीं है, और आपको राहुल गांधी को पप्पू बोलना और समझना ये बहुत तगड़ा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि राज घराने से, राजनीति घराने से, जिसके पुरखों ने देश के लिए राजनीति में जान दे दी, आपने उसको हल्के में ले लिया। नमस्कार।